सेक्शन हम पढ़ रहे थे सेक्शन 14 के उसको आपका उसको जो है उसकी आइडेंटिटी को कंसील किया जाएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्या क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट शैल नॉट मेक ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। वो देख के कोर्ट पीछे तो हम हमारा जो 14(1) है, 14(1) कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कि एविडेंस देना चाहता है, ठीक है, कोर्ट को मुनासिब लगता है कि इसकी एविडेंस होनी चाहिए, तो कोर्ट कहेगी कि आप आए एविडेंस दें, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, आपकी नॉमिनेटी गुमनामी को प्रिजर्व किया जाएगा, महफूज किया जाएगा। ठीक होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप एविडेंस देने आए हैं। उसके लिए कोर्ट क्या करेगी? पहला, उसका नेम एड्रेस या आइडेंटिफाइंग डिटेल उसको विद हल्ड कर देगी, मतलब छुपा देगी, साइड पे रख देगी, या उसका कोई और नेम रख देगी, या फिर उसको नो आस्क क्वेश्चन इज आस्क्ड एज ट्रायल माइट लीड टू आइडेंटिफिकेशन, उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पीछे पूछा जाएगा जो उसकी आइडेंटिफिकेशन को शो करे। ठीक है, या फिर उसका कोई मतलब जो डॉक्यूमेंट में मतलब उसका कोई नाम वगैरह आया है उसको मतलब डिलीट कर देगी, खत्म कर देगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उसको कह देगी कि यहाँ पे इसकी जो ये इसकी कम्युनिकेशन है या इसकी एविडेंस की जो पब्लिशिंग है वो कहीं पे भी नहीं होगी, कम्युनिकेशन भी किसी के साथ नहीं होगी। ये तरीके हैं कि उसको एविडेंस को प्रिजर्व किया जाएगा और उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये काम कब करेगी कोर्ट? ये काम कोर्ट उस वक्त करेगी जब कोर्ट को मुनासिब लगेगा। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब। वो कहता है कि ये ऑर्डर उस वक्त नहीं होगा जब तक कोर्ट दैट कंसीडर दैट, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये ऑर्डर ज़रूरी है, या कि या उसकी सेफ्टी को that this order is necessary to ensure the safety of witness। जब उसको मुनासिब लगे कि यहाँ लगे कि ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है कि उसकी मतलब सेफ्टी हो जाएगी इस पर्सन से और उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा या कोई पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान नहीं होगा, देन कोर्ट ऑर्डर करेगी। या फिर उस टाइम ऑर्डर करेगी satisfy that the effect of order in no circumstances will prevent the accused from receiving fair trial। ये उस वक्त ऑर्डर नहीं करेगी तक ऑर्डर नहीं करेगी जब तक कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए कि इस मतलब उसकी कंसीलमेंट से कोर्ट ये फेयर ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्यूज्ड के फेयर ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी कोर्ट ने देखना है, अगर फेयर ट्रायल पे इफेक्ट होगा देन उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकती है कोर्ट। ठीक हो गया। आगे तीसरा वो बताया गया कि that the importance of testimony of witness is such that the interest of justice, the witness oath to testify and other, that is genuine risk that witness would not testify if order was not made। वो इस वक्त भी आप देखेगी कोर्ट के अगर ये मतलब विटनेस है, स्टार विटनेस है और इसकी एविडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर ये एविडेंस ना आई तो फिर इससे मतलब कोर्ट के डिसीजन को इफेक्ट हो सकता है और उसको जान खतरा भी है, तो कोर्ट उस सूरत में भी वो उसको आइडेंटिटी को छुपा सकती है। या फिर वो कहता है कि देयर वुड बी अ जेन्युइन रिस्क टू रियल एंड सिग्निफिकेंट हार्म टू पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उससे पब्लिक इंटरेस्ट मफाद आमा को कोई खतरा है तो उस सूरत में विटनेस टू टेस्टिफाई विदाउट सच ऑर्डर। अब कोई उससे मतलब आइडेंटिफिकेशन से पब्लिक हार्म को भी पब्लिक इंटरेस्ट को भी इफेक्ट हो सकता है, तो कोर्ट उस टाइम भी उसकी आइडेंटिटी भी छुपा सकती है। सिंपली जो 3 में ये बताया गया कि ये ऑर्डर जो उसकी कंसीलमेंट का उस वक्त किया जाएगा जब कोर्ट समझ जाएगी कि बहुत ज़रूरी है, वेरी ऑर्डर इज नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है कि जिससे उसकी प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है और पब्लिक इंटरेस्ट को भी बचाया जा सकता है। ठीक हो गया। और वो भी देखेगी कि इससे फेयर ट्रायल को भी इफेक्ट नहीं होगा और ये देखेगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिमनी, विटनेस की टेस्टिमनी बहुत ज़रूरी है और देयर इज़ अ जेन्युइन रिस्क, और रिस्क भी है कि वो अगर ये ना दिया गया मतलब उसको गुमनामी का मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करने का ना कहा गया तो फिर वो एविडेंस नहीं देगा, तो इस सूरत में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि हाँ जी इसकी जो इनोमिटी है उसको कंसील किया जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज किया जाए। और
डिस्क्लोज ना किया जाए, छुपाया जाए। आगे कहता है while considering whether the condition in subsection have been made met, the court shall take into consideration all the relevant circumstances and particulars that the general right of accused to know the identity of witness। कहता है जब कोर्ट ने इन कंडीशन ये कंडीशन देखनी है तो कोर्ट शैल टेक कंसिडरेशन रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस एंड द पर्टिकुलर। जब मतलब उसने देखना है कि हाँ जी ये ऑर्डर करना है या नहीं करना, तो कोर्ट ने इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है कि ये अक्यूज का जनरल राइट होता है कि वो विटनेस की आइडेंटिटी देखे, विटनेस को पहचाने कि हाँ जी ये विटनेस इंटरेस्टेड विटनेस है या नहीं है, इस विटनेस ये विटनेस कोई किराए का विटनेस तो नहीं है, या ये विटनेस मेरे खिलाफ तो कुछ मतलब मेरा कोई दुश्मन तो नहीं है। वो आइडेंटिटी ये जनरल राइट है कि उसका कि वो विटनेस को पहचाने। उसके बाद है कि आगे जो 342 की स्टेटमेंट होती है उसमें भी पूछा जाता है व्हाई द मिस्टर अदील डिपोज अगेंस्ट यू, मिस्टर वकास व्हाई मिस्टर अदील डिपोज अगेंस्ट यू। अक्यूज से पूछा जाता है कि मिस्टर ए जो विटनेस है उसने आपके खिलाफ गवाही क्यों दी। ठीक है, तो ये भी मतलब जरूरी है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए विटनेस की। आगे कहता है the extent of which credibility of witness is likely to be an issue in proceeding। अब उसकी credibility जहाँ पे होगी, वो मतलब credibility की भी बात हो सकती है witness की कि credible है या नहीं, इस चीज़ को भी कोर्ट ने देखना है। आगे कहता है where whether the evidence could be properly tested without witness identifying by this identity be disclosed। कहता है कि क्या उसकी एविडेंस पहले मतलब टेस्ट हो सकती है और एविडेंस हो सकती है उसकी डिस्क्लोजर के बगैर, ये भी कोर्ट देखेगी। अगर हो सकती है देन उसको गुमनामी नहीं दी जाएगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्लोज की जा सकती है, डिस्क्लोज की जा सकती है। अगर उसकी एविडेंस प्रॉपर्ली नहीं दी जा सकती, टेस्ट नहीं हो सकती, तो फिर उसको इजाज़त दी जाएगी कि उसको आपकी कंसील किया जाएगा। आगे कहा गया कि whether the witnesses tendency or any motive to dishonest। ठीक है, whether tendency or more any motive to be dishonest, वो ये भी देखेगी कि अगर इसको कंसील किया जाए तो हो सकता है कि ये एविडेंस ही सही ना दे, डिसऑनेस्ट हो जाए, बेईमान हो जाए। तो इन चीजों को भी कोर्ट ने कंसीडर करना है जब वो ऑर्डर करेगी कि कंसीलमेंट का। आगे 5 में बताया गया कि एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी नोन एज विटनेस एनोनिमिटी ऑर्डर एंड शैल रिमेन इन फोर्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम इन कोर्ट अनलेस द ऑर्डर सूनर इज रिवोक्ड और ऑर्डर एनी अदर ऑर्डर इज मेड। अगर वो कहता है कि अगर ऐसा ऑर्डर हो जाता है तो इसको ऑर्डर कहेंगे, इनोनिमिटी ऑर्डर कहेंगे, और ये उस वक्त फोर्स रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, उतनी देर तक रहेगा जितनी देर तक उस ऑर्डर में लिखा गया है। सपोज के लिखा गया कि ये इनोनिमिटी ऑर्डर मतलब 15 दिन के लिए चलेगा, तो 15 दिन तक चलेगा जब तक कोर्ट उसको पहले रिवोक ना कर ले या उसको खिलाफ कोई ऑर्डर ना कर दे कि वो चलता रहेगा स्पेसिफाइड टाइम तक। आगे क्या कहता है द वायलेशन ऑफ एनोनिमिटी ऑर्डर और एनी प्रोविजन देयर ऑफ शैल बी एन ऑफेंस। अगर कोई उसकी मतलब एनोनिमिटी ऑर्डर आ गया कि उसको आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो अगर कोई उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो वो ऑफेंस होगी, वो ऑफेंस होगी। सिंपली 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इससे ही कोई आपसे पूछ सकता है कोई जो एमसीक्यूज टाइप। कहता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अब को होता है कि कोई अगर विटनेस एविडेंस देना चाहता है और उसकी एविडेंस ज़रूरी है, तो कोर्ट खुद या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे कह सकती है कि आप आएँ एविडेंस दें, आपकी जो गुमनामी है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक हो गया। और वो गुमनामी कैसे हो सकती है कि उसका नेम, एड्रेस और उसकी डिटेल को छुपाया जाएगा, या उसको कोई और नेम दिया जाएगा, या कोई उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो उसकी आइडेंटिफिकेशन को शो करे, या कोई कोई ऑल डॉक्यूमेंट्स जिससे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है वो डिलीट कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, या फिर उसको मतलब वो जो उसकी एविडेंस है उसको पब्लिश या कम्युनिकेट किसी के साथ नहीं किया जाएगा। ये ऑर्डर करने के लिए ये ऑर्डर करने से पहले कोर्ट ये देखेगी कि ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और अगर ये ऑर्डर ना किया गया तो इससे जो विटनेस की प्रॉपर्टी को या उसकी जान को नुकसान हो सकता है या पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। ठीक हो गया? ये सारे सर्कमस्टांसेस देखेगी कोर्ट। उसके बाद कहा गया कि अगर
ये जब मतलब ऑर्डर करेगी इनानिमिटी ऑर्डर, कोर्ट ने ये भी देखना है कि अक्यूज का जनरल राइट है कि वो आप आइडेंटिटी जान सके, ये भी जनरल राइट है। और उसके अलावा मतलब इससे क्रेडिबिलिटी, विटनेस की क्रेडिबिलिटी भी देखेगी कि आया कि इस क्रेडिबिलिटी इसकी ठीक है कि बेईमान तो नहीं है, इसकी कंसीलमेंट की गई तो क्या वो मतलब एविडेंस सही तो नहीं देगा। या फिर वो आगे कहा गया कि अगर एविडेंस प्रॉपरली टेस्ट विदाउट विटनेस भी डिस्क्लोज, क्या वो देखेगा कि ये सभी हो सकता है कि उसकी एविडेंस ना ले ली जाए, मतलब उसको बगैर कंसीलमेंट देने के, बगैर आइडेंटिटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी देने के उसकी एविडेंस ली जा सकती है। अगर ली जा सकती है तो फिर देने की ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहा गया कि अगर वो मतलब देखेगी कि क्या विटनेस जो है डिसऑनेस्ट तो नहीं हो सकता, ऐसे आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने से डिसऑनेस्ट तो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें कोर्ट ने देखनी है। आगे 5 में बताया गया कि ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो इसको एनोनिमिटी ऑर्डर कहेंगे, और ये ऑर्डर उतनी देर तक चलेगा जितनी देर तक ऑर्डर में डेट टाइम लिखा गया है। और इस ऑर्डर के बाद अगर कोई उसकी आइडेंटिटी को शो करता है तो वो एक ऑफेंस होगी। सेक्शन 14 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 14 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। चलें जी, आगे है जी आपका ट्रायल एंड जेल। गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद the court is satisfied that the trial cannot be safely held in courtroom, it may by order direct the trial should be held in such jail as may specified in order। जेल ट्रायल भी कर सकती है जहाँ पे जैसे एटीसी के कोर्ट्स हैं, स्पेशल ऑफेंसेस हैं, जैसे कि ये रेप केस था आपका, जैनब केस, ठीक है, कसूर की जो जैनब थी 7 साल बच्ची, जैनब इमरान केस, वो भी जेल में हुआ था। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट कह सकती है कि आप जेल ट्रायल कर लें। पुनिशमेंट, अ पर्सन हु कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13-14, ठीक है, 13 और 14, 14 में कि उसकी कोई आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, और 13 में कि अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, तो इसकी सज़ा, ये ऑफेंसेस सज़ा होंगी, और इसकी सज़ा क्या होगी? For a term which may extend to 3 years and but shall not less than 30 days, 3 साल तक या कम अज कम 30 दिन तक। एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन, मतलब 5 मिलियन 50 लाख तक फाइन कर सकती है, बट शेल नॉट लेस देन 100,000, 1 लाख से कम नहीं होगी। 50 लाख से 1 लाख से 50 लाख तक फाइन भी हो सकता है। Government may by notification in official gazette make rules to carry out the purpose of this act। गवर्नमेंट कोई रूल्स भी बना सकती है। ये था आपका विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अब तक तो नहीं है सर, बाकी रिवाइज करेंगे सर, को होगा सर आप जरूर बताएं। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अक्सा मुबीन साहबा, अक्सा मुबीन साहबा, आइए समझ आपको। जी सर। हाँ जी, कोई समझ आई है आपको इस एक्ट की? जी सर आइए, अब एक बार फिर जब खुद पढ़ूंगी फिर अच्छी तरह से आ जाएगी, मैंने नोट्स बना लिए हैं इसके। हाँ जी, बस ठीक है। यही चीज़ है कि आपने अभी जी देखना है, बाद में पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीधा सीधा जी एक्ट है, कोई इसमें कोई मतलब इधर उधर कोई चीज़ बात नहीं की गई। सीधे सीधा एक्ट है, कोई मतलब सिंपल ये है कि विटनेस को प्रोटेक्शन देना है ताकि वो आके एविडेंस दे सके। जी सर। हम्म, चलें ठीक है, ओके। आप बाकी कल तैयार करना, आप मंडे वाले दिन टेस्ट होगा आपका, क्यों मंथ 20 तक। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।